Hello everyone, my name is Lakshmi Meena. I am first year MBBS student. So I'm going to share a little story with you. Actually 2 days before मुझे फीवर था, ठीक है। मैं कॉलेज चला गया क्योंकि आईए था। आईए देना तो बहुत ज़रूरी होता है ना, आपको पता ही होगा। तो आईए देकर आया, जस्ट क्लास अटेंड नहीं की। उसके बाद में आफ्टरनून वाली मैं जस्ट आ गया क्योंकि मेरे बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी। फिर उसके बाद में रात तक तो और भी ज़्यादा फीवर आ गया। फिर जो मेरी सीनियर्स थी जो मेरे साथ में रहती हैं, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जाके डॉक्टर को बताया कि वॉमिट हुई एंड फीवर है। तो डॉक्टर ने देखा और फिर उन्होंने नर्स को बोला कि इनकी बीपी मेज़र करो, ठीक है। तो नर्स जैसे कि मेरा बीपी मेज़र कर ही रही थी, तो मैंने देखा कि छोटी सी बच्ची थी, बड़ी सी क्यूट सी लग रही थी, ऐसे सो रही थी वो। तो मुझे लगा कि शायद इसको भी मेरी तरह फ़ीवर हो गया बेचारी को। बट मैंने देखा, वहाँ नोटिस किया तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी थे, 3-4 डॉक्टर्स थे और उसके काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स भी थे। मैंने सोचा इसको क्या ही हो गया ऐसा। फिर उसके बाद में मैंने देखा नंबर थे ना, तो वो डॉक्टर से पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो गया, क्या हो गया? और डॉक्टर को क्या है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि डॉक्टर्स को इंग्लिश और तमिल आती है, हिंदी नहीं आती, और उनके घर वालों को हिंदी आती है। तो उनका जो कम्युनिकेशन था ना, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो जैसे डॉक्टर्स को पता चला कि ठीक है, मुझे हिंदी आती है, तो उन्होंने बोला कि ये जो भी बोल रही ना, वो आप हमें ट्रांसलेट करके बताएं। तो मैंने उन आंटी जी से पूछा कि आंटी जी क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि वो एक्चुअली उस बच्ची को नहला रहे थे। उसके बाद में वो लोग नहलाना भूल गए और उसके बाद में वो कुछ काम करने लगे। और वहाँ पर जो नहला रहे थे ना, वहाँ एक टैंक था जिसमें पानी भरा हुआ था। तो वो जो बच्ची थी ना, 2 घंटे तक उस टैंक में पड़ी रही और उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने पूरे घर में देख लिया उसको, बट उनको पता ही नहीं चला कि वो बच्ची वहाँ पर उस टैंक में पड़ी हुई है। तो उसके बाद में जैसे ही उनको पता चला, तो वैसे ही उस बच्ची को वो लोग हॉस्पिटल लेकर चले गए। तो मैंने ये सारी बातें ठीक है डॉक्टर को बताई कि 2 घंटे तक बच्ची मतलब उसमें थी, टैंक में। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मतलब बच्ची अब है नहीं, तो मतलब वो तो मर चुकी है, बट आप इनको अभी अभी बताना मत। तो वो मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, डॉक्टर अभी चेक करें, बाद में बताएंगे। तो मतलब ये स्टोरी थी, पर इसमें बहुत कुछ अजीब सा देखने को मिला कि मतलब 2 घंटे तक बच्ची मतलब पानी की टैंक में मतलब है और उनको पता ही नहीं है। मतलब घर का कोई फैमिली मेंबर, छोटा सा बच्चा है वो, मतलब वो बच्ची लेस देन 1 ईयर की होगी, ठीक है ना। और उनको पता ही नहीं है कि बच्चा मतलब पानी के टैंक में पड़ा हुआ है। और दूसरी अजीब बात ये थी कि मतलब ऐसे कोई हो, मतलब उनकी आंखों में आंसू भी नहीं थे, कोई ऐसे टेंशन चिंता टाइप भी नहीं दिख रहा था। अगर कोई किसी का बच्चा होता है तो उसकी माँ तो रो रो के बिल्कुल हल्ला ही मचा देती थी। पर उनकी आंखों में आंसू भी नहीं था। वो बस ये पूछे थे, हमें बस ये तो बता दो ये जिंदा है कि मर गई, ये जिंदा है कि मर गई। तो लग रहा था कि जैसे कोई प्लान मर्डर है, क्योंकि कितने सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर अगर कोई गर्ल चाइल्ड बर्थ ले लेती है तो मतलब उसको मरवा दिया जाता था। बस कम से कम 6 या 7 महीने की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो हो सकता है ऐसा भी। बट हम किसी के बारे में से बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते रियलिटी क्या ही थी, किसको पता है। पर उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मासूम सी बच्ची थी वो। खैर कोई ना, अब हो गया सो हो गया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।